सभी ग्राम तिगरा के सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथियों, हाँ जी, आपके गांव के बीच में कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती अनीता यादव जी पधार चुकी हैं। सबसे पहले मैडम ठाकुर जी के मंदिर में जाएंगी। ठाकुर जी के मंदिर में है कि मैडम को एक बार ठाकुर जी के मंदिर में ले जाए। सभी कार्यकर्ता भाई साथी सुने, युवा साथी बड़ा जोश आपने दिखाया और ये पंडाल में मेरे ख्याल से जगह नहीं है कि सरकार में शामिल न हो, हम समझना हम फेल हो जाएंगे। तो हम क्यों फेल हो, इसलिए मेरी हाथ जोड़ के ईमानदारी से प्रार्थना है मेरे पास आ जाए। जो एक बार मुझे जो सूची ले रखी गांव वालों ने, बोला आ जाओ दीपक नंबर वाइज पगड़ी पे रहे, सभी आदमी तैयार हो। मैडम बस सभी आदमी तैयार हो तो पगड़ी पहनाने के लिए। एक मिनट नाम तो जी। किशन दर्जी, रामोतार, श्रीराम पहलवान, बाबूलाल प्रजापत। दीपक आशीष कहाँ गए? आ जाओ आ जाओ। दीपक और आशीष आ जाए भाई। विकास ठेकेदार भाई सुनीता माता को भी पकड़ी पहनाएंगे। एक बार सुनीता माता भी आ जाओ। सभी हाथ उठा देंगे, पिछले कई सालों से जानते हैं। बस इतना कहूंगा, ये आपकी अपनी है, आपके बीच में रहने वाली है। किसी नए के चक्कर में मत। अपना वोट 2 नंबर हमारा निशान है। बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम अनीता जी से आग्रह करूंगा आए और मंच पर संबोधन। एक बार जोर से जय घोष करेंगे। बोलो बाबा ठाकुर जी महाराज की दोबारा से।
दोबारा से पीछे तक आवाज। बोलो बाबा ठाकुर जी महाराज की धन्यवाद। बहुत ही मान सम्मान के योग मंच पर विराजमान कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारीगण जो आपके साथ वोटों की अपील करने के लिए आपके मध्य पहुंचे हैं। गांव तिगरा के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, आदर और पूजा के योग माताओं, बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, कहने के लिए तो हम 36 बिरादरी हैं, लेकिन जब फैसला होता है तो हम केवल 2 बिरादरी हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई हम सर्वे कराएंगे, तो सर्वे तो केवल ये 2 बिरादरी हैं, महिला और पुरुष। इन्होंने मेरा सर्वे किया और हर जबान से, हर घर से आवाज निकली कि अगर कोई कांग्रेस पार्टी की सच्ची कार्यकर्ता है तो वो अनीता है, हमारे बीच में और टिकट कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं को देनी चाहिए। कई बार हमारा आपस में मंथन भी होता था। मेरा आपसे 15 साल पुराना नाता है। 2009 से 2014 तक आपके बीच में काम करने का मौका मिला। कदम कदम पर काम की जरूरत थी। आज हमारी पुरानी बहनें भी आई हुई हैं ये देखने के लिए। ये देखो, ये देखने के लिए आई हैं आपको कि ये चिंता करके आई है, मुझे पता है, क्योंकि ये वो बहनें हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी परिवार के लिए हमेशा तत्परता से काम किया है। आज मैं समझती हूँ कि आपने भरोसा हो गया होगा कि यहाँ पे भी पूरा प्यार, मान, सम्मान आप लोग गांववासी करते हैं, और उसका जीता जागता प्रमाण आपने तो बताया नहीं कि हम आ रहे हैं, आप अचानक आकर देख रहे हैं, तो अब तो आपको तसल्ली हो गई होगी कि भगवान ठाकुर जी महाराज आपके साथ सदैव अपना आशीर्वाद देकर और मुझे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये गांव बहुत ही राजनीति में सजग प्रहरी गांव है तिगरा। पूरी तरह से हर बात का विश्लेषण, जब मैं दुख में, सुख में, और कहते न यश अपयश, लाभ हानि, ये सब इंसान के साथ चलते रहते हैं। और जब मैं यहाँ पर गांव के बीच में आती थी या आती हूँ, तो उस समय हम चर्चा करते थे कि हम अपना वोट क्यों दें और किसको दें। ये 2 मंथन हमारे हमेशा चलते रहते थे। तो आज ये जो मंच पर बोलने का अधिकार मुझे मिला है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने मुझे दिया है। इसकी वजह से मुझे यहाँ इस मंच पर आकर अपनी बात रखने का मौका मिला, और साथ ही साथ पंचायती राज के माध्यम से महिलाओं को जो अधिकार दिया, वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये अधिकार हमें मंच पर लाने का, बोलने का हक दिया। इन दोनों बातों के मध्य से मैं कह सकती हूँ कि 2009 से पहले मुझे 2 बार आपके साथ काम करने का मौका मिला, और हमने वहाँ पर भी खूब काम किए। हमारे से दूसरे जो प्रत्याशी हैं, ध्यान से सुनना, जो दूसरे प्रत्याशी हैं, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि पहले आप कोसली से चुनाव लड़ती थी, तो कोसली में भी रह करके हमने 2 पावर प्लांट झाड़ली में लगवाए। कारखाने, भैया कारखाने, 2 कारखाने हमने झाड़ली में लगवाए, और ऐसे कितने रेस्ट हाउस, कितनी अनाज मंडी, सब्जी मंडी, उसके बाद इरिगेशन, जो मतलब हो सकता था वो कोशिश, कॉलेज, स्कूल, और मैं जितना भी बोलूंगी उतना उससे ज्यादा काम हमने वहां करवाया। और मैंने आपसे एक ही बात कही थी जब मैं पहली बार यहाँ चुनाव लड़ने आई, डिलिमिटेशन के बाद ये संवैधानिक प्रक्रिया थी, और उस समय मुझे मजबूरी में ही यहाँ आना पड़ा था। आज मैं बाबा ठाकुर दास जी के चरणों में बताना चाहती हूँ 1 मिनट में कि डिलिमिटेशन में यही शक्ति, यही पावर
और यही सारा सब कुछ जो आज आप देख रहे हैं, जब भी ऐसा ही था, मैं सामने चल जाओ फोटो ले लीजिए। जब भी ऐसा ही था, जब भी डिलिमिटेशन में एक भाई तो वहां खड़ा हो गया, उसके एक हथेली में आ गया और फिर कहते हैं एक वानिता चुनाव लड़ेगी। तो सेम वही जब राजा और प्रजा और इस तरह के समाज में जब भारी शक्तियां आकर जब बीच में इंटरप्ट करती हैं और समाज को इस तरह से प्रयास करती हैं, तो खुद समाज ये फैसला करता है। खुद ही हमारी महिलाएं जब समाज पर विपत्ति आती है या इनको आशंका हो जाती है कि अब हमारे इलाके पर कुछ न कुछ कठोराघात होने वाला है, तो ये स्वयं अपने आप में शक्ति का रूप लेके बैठ जाती है। और आप देख रहे हैं इतनी देर से हम सब हिल रहे हैं, हम सब कुछ यहाँ पर स्टेज पर घंटे से 1.5 घंटे से हम लगे हुए हैं, लेकिन अगली वहीं की वहीं बैठ के देख रहे हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ अपनी मातृशक्ति को, मैं अपनी पितृशक्ति को, कि आपने आपके अंदर जो संयम है, जो आपके आगे जो ताकत है, आप बड़े से बड़ी शक्तियों को उड़ा सकती हैं, बड़ी से बड़ी ताकतों को आप परास्त कर सकती हैं। ये मुझे आज भरोसा हो गया, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कहना चाहती हूँ, हर कोई अपने लिए सोचता है, वो कोई समाज के लिए नहीं सोचता। जब सारे हरियाणा प्रदेश की बात को पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस सरकार आएगी, हरियाणा सरकार आएगी और कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। उसके बाद भी इस तरह की ताकतें हमारे बीच हमारे समाज को डिस्टर्ब करने के लिए खड़ी हो जाती हैं। क्या ये नहीं मालूम कि यहाँ पर पूरी तरह से 85% लोग हमारा किसान वर्ग क्षेत्र यहाँ पर रहता है और किसानों को बिजली, पानी, खाद, ये सारी चीजें, MSP की गारंटी, CET टेस्ट पास करने के लिए बाद में जॉब और ओल्ड एज पेंशन, अहीर हस्बैंड, ये सारी बातें, 2 लाख नौकरी जो ये बातें इन्होंने रखी, ये सारी इन्होंने उलट फेर की। इन्होंने कहा हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हम MSP लाएंगे, काले कानून को बंद करेंगे, 15-15 लाख खाते बना देंगे और कितने सारे जो बेरोजगार भाई हैं इनके साथ गंदा मजाक करेंगे और यहाँ पर लाके देंगे हम अग्निवीर। तो इन मुद्दों के खिलाफ हमारी लड़ाई थी और आज ये लड़ाई चरम सीमा पर पहुंचकर आज ये लड़ाई 5 तारीख को बंद हो जाएगी और आपको MSP की गारंटी किसान भाइयों के लिए मिलेगी और स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई के संसाधन मिलेंगे। जिन पंचायती राज को पंगु कर दिया था, वो पंचायती राज सरपंच हमारे कहाँ पर है, वो उनको दौड़ा कर पीटा गया, हमारे खिलाड़ियों के लिए बेइज्जती की गई, हमारी महिलाओं को दौड़ा कर घसीटा गया, हमारे भाइयों के साथ अग्निवीर के साथ साथ कोई नौकरी का सवाल ही, CET टेस्ट की बात करते हैं, ये खर्ची और पर्ची की बात करते हैं। कौन सी खर्ची कौन सी पर्ची, एक भी CET का टेस्ट को दिखा दो। आज जो बच्चे ने पास करा, 5 साल से लगातार बच्चे स्टूडेंट्स CET टेस्ट पास करें, लेकिन एक भी, अगर मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से बोल रही हूँ, अगर एक भी जॉब अगर हरियाणा सरकार की, आज समय है बदलाव का और बदल डालो सरकार को, क्योंकि ये झूठी, निकम्मी और चेहरा बदल सरकार, नाम बदल सरकार थी और आज हमारे बीच में बड़ी बड़ी शक्तियां भाषण देती हैं भोजावास में और कहते हैं कि तीसरी बार बीजेपी को लाओ। अरे 2 बार में तो कुछ कर दिया, 15 साल से आप कैबिनेट मंत्री भाई साहब, आपने इलाके के लिए क्या किया, ये हम पूछना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से। और कहते हैं कि हम यहाँ पर ऑफिस खोल देंगे। भाई और बुजुर्गों और बहनों, ऑफिस तो 10 साल से 15 साल से आपका कन्या में भी है ना, कन्या और आपका अटेली में भी है। जब कोई पावर नहीं होती तो ऑफिस तो ऐसे ही रह जाते, पत्थर लगे। 10 साल से हम जो विपक्ष में हैं, हमारा एक भी कोई काम, या तो कोई भाई खड़ा होकर बता दे या कोई भाई ये बता दे कि चलो काम हम नहीं गिनाएंगे, हम उनकी भारी शक्तियां जो ताकतें हैं, जो हमारे समाज को तोड़ना चाहती हैं,
हमारे समाज को, हमारे भाइयों को पैंट पहनने से रोकती हैं कि हमारी दरी कौन बिछाएगा। ये बातें पीकेएसडी कॉलेज में सिरसों तक भरवा दी जाती है, उसको खोलने के लिए नहीं मना कर जाता, लेकिन ऐसी शक्तियों का आपने डटकर मुकाबला किया और उन ताकतों से हम सुलझे। और आज भी मौका है, हमने पीकेएसडी कॉलेज की सरसों निकलवाई और वहाँ पर सरकारीकरण कराया। और कोई भी एक इनका कोई पत्थर लगाया होगा बता दो, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये मजबूर करते हैं। कामगार यूनियन हरियाणा जो CITU से संबंधित है, पूरे हरियाणा के भवन निर्माण कामगार यूनियन ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लड्डू भाई ठाकुर जी महाराज के लिए प्रसाद का निकाल करके मैडम अनिता जी को तोड़ा जाएगा। समर्थन कितना मिल रहा है? आप लोग गांव में प्रोग्राम कर रहे हैं, इतना भारी जन समर्थन आपको मिल रहा है, लोगों का क्या कहना चाहिए? इतना प्यार लोग दे रहे हैं। इन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सोच समझ के अपनी वोट का जो हक है वो कांग्रेस पार्टी के हक में करें, ताकि इलाके के जो हक जो आज तक हमें नहीं मिले उन हकों की हम रखवाली कर सकें। मैं मजदूर यूनियन ने कांग्रेस पार्टी को पूरे हरियाणा में समर्थन दिया है, क्या कहना चाहिए? ये तो सभी यूनियन, जितने भी यूनियन है, मैं उनसे अपील करूंगी कि हरियाणा प्रदेश को बचाना है तो आपने कांग्रेस को समर्थन देना पड़ेगा। ये मैं उनसे जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, जो उनका फैसला है बहुत अच्छा है। कल भोजावास में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के CM उनकी रैली हुई है भाजपा के पक्ष में, तो आपको लगता है कि वो कुछ प्रभाव डालेगी क्षेत्र में? ये तो इलाके के जो भीड़ देख रही है इस हिसाब से मुझे नहीं लगा। वैसे मैं जो पीले वस्त्र धारण करते हैं वो मेरे सभी पूजनीय हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जिन लोगों के लिए वो चल के आए हैं वो तो स्वयं ही राजा महाराजे हैं, उनको क्या जरूरत पड़ेगी थी पीले कपड़ों वाले संतों को लेकर आने।